कड़ाके की सर्दी का महीना चल रहा है। यूं तो सभी को बहुत ठंड लगती है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हाथों और पाँव में इस मौसम में ज़्यादा ठंड लगती है। चाहे वो जितना मर्जी प्रयत्न कर ले, उनके हाथ पाँव ठंडे ही रहते हैं। तो ज़्यादा सर्दी लगने के 2-3 कारण मैं आज आपको बताऊंगी। जैसे कि किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है, तब भी ठंड लगती है। उसके बाद में मिनरल्स की डेफिशिएंसी, जैसे कि किसी को अनीमिया है, हीमोग्लोबिन जिसका पूरा नहीं है, उसको भी ठंड लगती है। और इसके साथ में एक विटामिन जिसको कि विटामिन B12 के नाम से जाना जाता है, ये भी एक मेजर पार्ट प्ले करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तब भी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और इस विटामिन की कमी से एलर्जिक डिसऑर्डर, ज़ुकाम, सर्दी इत्यादि लगना, ये बीमारियां हमारे पे ज़्यादा अटैक करती हैं। और विटामिन B12 के मेन फंक्शन क्या होते हैं? ये हमारी नर्वाइन हेल्थ के लिए एक एसेंशियल विटामिन है। इसके साथ में हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए तथा हमारे नेल्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा विटामिन है। और ये हमारे लिए, ब्रेन के लिए भी अच्छा विटामिन माना जाता है। साथ में ये हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने के लिए भी विटामिन बीच में अपनी भूमिका निभाता है। तो हमें क्या चाहिए सर्दी में? हमने अपनी बॉडी को वार्म करना है। आयुर्वेदा ने सदियों पहले हमारी डाइट का सर्दियों में प्रबंधन ऐसा किया हुआ है ताकि हमारे शरीर को विटामिन B12 की कमी ना आए। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसमें मैं आपको फल भी बताऊंगी, सब्जियां भी बताऊंगी, ड्राई फ्रूट्स भी बताऊंगी, दालें भी बताऊंगी और नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट भी बताऊंगी, जिनको खाने से आप अपनी बॉडी को एनर्जेटिक बना सकते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट कर सकते हैं और अपनी बॉडी में गर्माहट पैदा कर सकते हैं और अपनी बॉडी में आप हीमोग्लोबिन के लेवल को राइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि हमें मिल्क प्रोडक्ट में क्या लेना है। हम दूध, दही, लस्सी, पनीर इत्यादि का अगर इस्तेमाल करते हैं तो B12 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 250 ml अगर रेगुलर कोई दूध पीता है तो उसमें विटामिन B12 जो है वो जितना हमारी बॉडी के लिए चाहिए वो कंप्लीशन देता है। इसके साथ साथ में अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो क्रैब्स ले सकता है, फिश ले सकता है और एग का जो येलो पार्ट है अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमें फ़ायदा देता है और विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है। चलिए सब्जियों पे चलते हैं। सब्जियां जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनसे हमारा B12 अच्छी तरह कंप्लीट हो जाता है, जिसमें कि हम पालक, सरसों का साग और बीटरूट के पत्ते या फिर कैबेज या फिर ब्रोकली, इन चीज़ों का रेगुलर इस्तेमाल करें तो ये हमारे B12 को कंप्लीट करते हैं। सब्जियों के बाद मैं आऊँगी दालों पे। दालों में सर्वश्रेष्ठ दाल जो है वो मूंग की दाल है। आपने अपने घरों में देखा होगा सर्दियों में अक्सर हम मूंगी को स्वादिष्ट बनाते हैं, मूंगी की पिन्नियाँ बनाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसमें वो सभी इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं जिनसे कि हमारा B12 कंप्लीट होता है। जब ये मूंग की पिन्नियाँ बनाई जाती हैं तो उसमें गुड़ भी डाला जाता है, ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं। मूंग अपने आप में भी इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने वाला है। तो इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, ना कि हम टेस्ट के लिए खाते हैं। हमारे आयुर्वेद में कब से बोला गया है कि ये चीज़ें जो हैं ये बल्ले हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाती हैं। इसके साथ साथ में चलो अगर कोई मूंग की दाल की पिन्नियाँ नहीं खा सकता तो वो मूंग स्प्राउट भी ले, तब भी विटामिन B12 पूरा हो जाता है। फ्रेंड्स, मूंग का चिल्ला भी किसी से कम नहीं, आप उसको भी ले सकते हैं। कुछ भी नहीं तो आप डेली एक छोटा पीस गुड़ का खाएं। गुड़ में आयरन है, पोटाशियम है, जिंक है, कॉपर है, विटामिन B12 है। तो गुड़ खाने से भी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, विटामिन B12 मिलता है। तो करिए इस्तेमाल। इसके बाद में मैं आपको मेवों के बारे में फोकस करूँगी। मेवे कौन कौन से हैं? बादाम,
किशमिश, काजू, पिस्ताचू, अखरोट, मूंगफली, ये सभी विटामिन B12 का भंडार है। तो अगर आप इन चीज़ों को सर्दियों के मौसम में लेते हैं, हाथ पाँव नहीं ठंडे होंगे, आप अपने आप में एनर्जेटिक रहोगे। और ये चीज़ें, ये जो विटामिन B12 है, ये हमारे DNA के लिए भी बहुत ज़रूरी है और साथ में सेल मेटास्टेसिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो काइंडली आप सर्दी के मौसम में ज़्यादा ठंड लगने से मेरे डाइट चार्ट को फॉलो करें। आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से आपको ज़्यादा सर्दी लगती है। और अनीमिया को दूर करने के लिए भी गुड़ एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। आप गुड़ ले सकते हैं और इसके साथ में गन्ने का रस भी ले सकते हैं। इसके साथ में विटामिन C को कंप्लीट करने के लिए, जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन C में आप नारंगी भी लें, तब भी विटामिन B12 कंप्लीट हो जाता है। होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।